हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का जो व्लॉग है वो अष्टमी वाले दिन का है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि रोज़ाना जो है माता रानी की पूजा होती है ना, तो बस जो है पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह डेली ही हो रहा है। वैसे मैं डेली बेसिस पे जो है पोछा नहीं लगाती हूँ, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ थोड़ा सा पानी का इशू ही रहता है। लेकिन अभी नवरात्रे हैं तो पूरे 9 के 9 दिन जो है घर में साफ़ सफाई पूरी प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो बस वही है, सुबह सुबह के टाइम पे झाड़ू पोछा वगैरह कर रही हूँ और उसके बाद में हम लोग जो है अपनी पूजा वगैरह करने के लिए बैठ गए थे। और अब की बार कृपा माता रानी की कुछ ऐसी रही कि लगभग लगभग सारे ही जो दिन थे हम सभी लोगों ने एक साथ पूजा की। उसके बाद में जी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चालीसा, और चालीसा के बाद में हम लोग करेंगे आरती। तो जी बस इसी तरीके से जो है माता रानी आई थी और अब बस माता रानी के जाने के दिन भी जो है वो पास आ गए थे। तो जी इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए नवरात्रे जो हैं वो पूर्ण हुए। हमारे यहाँ पर अष्टमी का व्रत किया जाता है और फिर नवमी को जो है ना माता रानी की पूजा जो है वो भोग लगाकर की जाती है, जिसमें पूड़ी, हलवा और चने का विशेष महत्व होता है कि ये तीनों तो बनेंगे ही बनेंगे। और जी बस इसी तरीके से जो है माता रानी से आशीर्वाद लिया हमने नवमी वाले दिन भी। और क्योंकि अष्टमी को व्रत था तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में ना आदि के लिए थोड़ी सी मैगी बना दी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बस, क्योंकि अब उसको मैगी वगैरह खिलाना है ना, मैंने बहुत कम कर दिया है। लेकिन बस ये इस बेस पे बन जाती है, कभी हमारा फास्ट हो गया या फिर उसका बहुत ज़्यादा मन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तब। और हम लोगों के लिए मैं बना रही थी यहाँ पर चाय। तो जी बस क्योंकि हम सभी का व्रत है, पूजा वगैरह हो गई थी, हम लोगों ने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चाय पी थी। देन उसके बाद में जो है ना पूरी पूजा वगैरह करने के बाद में इस टाइम पे हम लोग चाय ले लेंगे और उसके बाद में जो भी जैसे भी खाएगा पिएगा, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ व्रत में, बट जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरी जो सासू माँ हैं उनको मुझे देना होता है, क्योंकि हस्बैंड को बाहर काम करने के लिए जाना होता है और सासू माँ तो फिर एज्ड हैं तो उन्हें तो अपनी दवाइयाँ वगैरह भी लेनी होती हैं। तो इसलिए जी उनके लिए खाने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी, लेकिन वो इस टाइम नहीं हुई थी, थोड़ा सा लेट की थी मैंने, ताकि जो दोपहर का टाइम है ना वो ईज़िली जो है वो निकल सके। तो जी यहाँ पर चाय वगैरह बनाते बनाते माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, मतलब चाय बनाते हुए क्या, हम लेडीज़ का तो ऐसा है कि हर वक्त ही दिमाग चलता रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वही सब चीज़ें। तो जी यहाँ पर भी बस वही सब चीज़ें माइंड में चल रही थी कि शाम को कैसे क्या अरेंजमेंट करने हैं, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्योंकि मम्मी का सगार थोड़ा अलग होता है और हम दोनों का जो है वो और भी अलग होता है। तो हेलो जी, तो अभी ना दोपहर का टाइम हो चुका है, पूजा वगैरह हमारी सब सुबह हो गई थी और अभी जो है ना देखो पंखे की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है वैसे तो मैं डिनॉइस कर दूँगी, नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अभी जो है ना टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। और मेरे आदि की तबीयत ख़राब हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस व्लॉग में। तो उसको जो है बुखार आ गया था और फिर उसको दवाई वगैरह दिलवा दी थी। उसके बाद में ना उसे बुखार तो नहीं आया दोबारा, लेकिन उसके गले में प्रॉब्लम हो गई और गले में इस तरीके से उसको मतलब ये हो रहा है कि वो कुछ भी ले रहा है ना, इवन मतलब वो पानी भी अगर पी रहा है ना तो उसको गले में प्रॉब्लम फील हो रही है कि भाई चुभ रहा है। तो वो चीज़ 2-3 दिन हो चुके हैं इस बात को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसे। तो मेरे हस्बैंड जो है उसे दिखाने के लिए लेके गए थे डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर ने बोला कि भाई तब जो भी वहाँ के बाहर रिसेप्शन पे होंगे उन्होंने कहा कि 2 घंटे लगेंगे अभी तो ये है कि फिर ये नंबर लगवा कर आ जाएंगे, आने वाले हैं, मतलब लौट कर आ रहे हैं। आज जो है अष्टमी का व्रत हम लोग कर रहे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न थी कि किस दिन करें किस दिन करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। फिर फाइनली हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर पता किया, फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना
वो अष्टमी आज यानी 10 तारीख को कर लेंगे, क्योंकि जो लोग कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, जो अष्टमी पूजते हैं, तो वो तो अष्टमी की का व्रत जो है वो कल भी कर सकते हैं, यानी 11 तारीख को कर सकते हैं, तो उनका तो कन्या पूजन हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अष्टमी का हम व्रत करेंगे सगार से, और फिर जो है नवमी को जो है ना वो हलवा पूड़ी चने का जो भोग लगता है ना प्रॉपर माता जी का, वो लगेगा। तो हम एक दिन में नहीं कर सकते वो दोनों चीज़ें, तो इसलिए हमने आज अष्टमी का व्रत कर लिया है। कल हम नवमी पूज देंगे, जो भी भोग के साथ में पूजा जाता है ना वैसे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही है पिछले 4-5 दिनों में, कब करें, फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है आज ही अष्टमी कर लेंगे। तो जी नवरात्रे भी पूरे होने आ गए हैं। पहले श्राद्ध गए, 15 दिन के श्राद्ध गए, और अब जो है ये नवरात्रे जो है ना वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। आज अष्टमी हो जाएगी, कल नवमी, और परसों तो दशहरा है। फ्री बैठी हुई थी, मैं चाय वगैरह बनाकर दे चुकी हूँ। आदि को मैंने जो है नाश्ता करवा दिया था, और अभी जो है ना मैं नेल पेंट लेकर बैठ गई। मैंने कहा चलो भैया थोड़ी सी नेल पेंट लगा लेते हैं। और ये जो कलर है ना बहुत प्यारा है, मतलब ये इस टाइप का कलर है, गोल्डन और सिल्वर मिक्स्ड। अगर आप कर लोगे तो एक तीसरा कलर तैयार होगा, उस टाइप का ये कलर है। और ये मैं अभी जयपुर गई थी ना जिस दिन, उस दिन मैं ये लेकर आई थी, तो मैंने कहा भाई कर लेते हैं। मेरे नेल्स जो हैं बिल्कुल वाइट पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा लगा लेते हैं। वीडियो वगैरह बनाते हैं ना अगर इंस्टा पे या मेरे शॉर्ट्स चैनल पे, तो बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिलते हैं ना जब तो बहुत मज़ा आता है। तो जी चलिए मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जो भी मैं नेक्स्ट टास्क करूँगी। और हाँ, मेरे हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि उन्होंने खुद ही फ़ोन करके पूछ लिया कि आज फास्ट है तो कुछ पीना वगैरह, मतलब जूस वगैरह कुछ पीना है, तो मैंने कह दिया कि मैं पपीता शेक ले आना। तो अभी वो आने वाले हैं, फिर हम लोग पपीता शेक पियेंगे और बस एंजॉय करेंगे आज के व्रत को। आदि के लिए दोपहर में कुछ बना दूँगी क्योंकि उसका व्रत नहीं है। और हाँ, इन लोगों के लिए भी बनाऊंगी। मैं तो खैर नहीं खाती हूँ, बट इन लोगों के लिए बना दूंगी। साबूदाना जो है ना रखा हुआ है, तो साबूदाने की या तो खिचड़ी बना दूंगी। जो भी कहेंगे उस तरीके से इन लोगों का व्रत हो जाएगा। तो चलिए बनी रहिए वीडियो में। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नेल पेंट, और बताइए ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जब मैंने उठाकर ट्राई किया ना तो आदि को भी बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं ले आई। मेटेलिक फिनिश का है, एकदम जैसे मेटल की फिनिश जो होती है ना, बिल्कुल उस तरीके का ये कलर था, और बहुत ही प्यारा जो है ना ये लगाने के बाद में लग रहा था। तो पहले मैं लगा लेती हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि किस तरीके की इसकी फिनिशिंग है। ये देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे स्टील की चमक नहीं होती है स्टील के बर्तनों की, उस तरीके की चमक जो है ना वो मुझे इस नेल पेंट में नज़र आ रही थी। तो नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद में जी ये है शाम का टाइम, और ये है हमारे भोग की थाली, मतलब हमारे व्रत की थाली, जिसमें दही है, लौकी आलू की सब्जी है, आलू है, व्रत वाले चावल, कुट्टू की पकौड़ी और साबूदाने के पापड़। ये मेरी प्लेट थी, ये मेरे पतिदेव की प्लेट है, और बस अब हम दोनों करेंगे सागार, और हमारा अष्टमी का जो फास्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये है सुबह नौमी वाला दिन, जिस दिन हमें पूरा भोग जो है ना वो पूड़ी हलवा और चने का लगाना है। तो उस सब की तैयारी भी मैंने जो है कर ली थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी प्लेट है, और मेरे पतिदेव जो है ना वो इस भोग को लगा रहे हैं। वैसे तो सभी लोग लगा सकते हैं, बट मैंने उन्हीं से लगवा दिया, क्योंकि अलग अलग बैठकर भोग लगाएं फिर बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ज़रूरी नहीं होता एक बार में लगा दो, उसी में सब लोग हाथ लगा लो तो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है नौमी की पूजा हो रही है, और पता है अब की बार पहली बार, मतलब मैं बचपन से इतनी बड़ी हो गई हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे माता रानी के जाने पर एकदम रोना ही आ गया कि अरे यार। और रोना पता नहीं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि किस वजह से आया, लेकिन बस आया, क्योंकि जीवन है, थोड़ी उथल पुथल तो हर वक्त ही चलती रहती है। तो जी यहाँ पर शाम के टाइम हम लोग आ गए थे मंदिर। तो ये नौमी वाले दिन का जो है, क्योंकि नौमी थी तो इस दिन लोग चुनरी साड़ी ये सब लेकर आ रहे थे माता रानी को पहनाने के लिए, और पंडित जी लोग उन्हें पहनाने का काम कर रहे थे। और ये है जी पूरा माता रानी का मंदिर, जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इस दिन लगी हुई थी। तो जी यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे यहाँ हनुमान मंदिर में, और यहाँ पर पूरे 9 दिन तक इस तरीके से ना हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। और भाई हनुमान जी के मंदिर में कितनी सुंदर, मतलब यहाँ पे झांकी, मतलब मंदिर को सजाया हुआ था, झांकी तो क्या कहूँ, मंदिर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से जो है फूलों से सजाया हुआ था। ये देखो, क्योंकि रामनवमी वाले दिन मेरे को ऐसा लगा कि हाँ रामनवमी थी ना इस दिन, तो इस वजह से सजाया गया था, क्योंकि हनुमान जी तो भैया राम जी के प्रिय भक्त हैं। तो इस तरीके से जो है हमने दर्शन किए। आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, इस सुंदर सी सजावट का आनंद लीजिए।
और मैं इस वाले व्लॉग को जो है वो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपको किसी भी वजह से ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए जी, हंसते मुस्कुराते हुए नवरात्रे जो है वो पूर्ण हुए, और बस इसके बाद में जो है मैं आपके लिए दशहरे की क्लिपिंग वगैरह लेकर आऊँगी। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें दशहरे में हम लोग गए थे, दशहरे के मेले में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस अब जाते जाते माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों की ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी वो हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ में आज के व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।